हेलो स्टूडेंट, पोस्ट ऑफिस बॉक्स विस्टोन ब्रिज का और एक एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ विस्टोन ब्रिज एज शोन इन अ फिगर। ये क्या है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पहले तो इसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों कहा जाता है? ओके, सो यूके यूनाइटेड किंगडम, यूके में जनरल पोस्ट ऑफिस पहले टेलीकम्युनिकेशन भी हैंडल करता था। यूके का पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस टेलीकम्युनिकेशन भी हैंडल करता था। सो टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिक सिग्नल या जो वायर आती है उसमें कोई फॉल्ट होगा तो उस फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए इस बॉक्स का इस्तेमाल होता था। अगर वायर में, टेलीकम्युनिकेशन के वायर में कुछ फॉल्ट है तो पोस्ट ऑफिस में इस बॉक्स का यूज़ होता था। कहाँ? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। इसलिए वहाँ से इसका नाम पड़ा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो ये क्या फाइंड करता है? वायर में फॉल्ट। वायर मीन्स हमारा अननोन रेजिस्टेंस। वायर क्या होता है? हमारा अननोन रेजिस्टेंस। तो वो डिटेल में बाद में देता हूँ। तो इसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज़ नथिंग बट अ विस्टोन ब्रिज। ये क्या है? विस्टोन ब्रिज है। तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 आर्म्स P Q R। इसमें 3 आर्म है। देखो ये P, A to B क्या है? P, B to C Q एंड A to ये D क्रॉस में, ये क्या है? हमारा पूरा R। ओके, तो ये एक आर्म, एक 2, एक 3 और चौथा आर्म हमारा X। सो एक्चुअली इसमें 3 आर्म्स है, P Q एंड R। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 आर्म्स P Q एंड ये रिमेनिंग R। ओके, द टू रेशो आर्म, पी क्यू को कहते हैं रेशो आर्म क्योंकि इसमें हम रेशो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस आर्म्स को क्या कहते हैं? रेशो आर्म्स, क्योंकि इसमें हम रेशो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो टू रेशो आर्म्स पी क्यू कंटेन द रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस होता है 10, 100 एंड 1000 हो। 10, 100,000, 10, 100,000, ऐसे 3 रेजिस्टेंस का ये पेयर होता है। द थर्ड आर्म, ये हमारा थर्ड आर्म टोटल, इट कंटेन्स फ्रॉम 1 ओहम टू 500 ओहम। इसमें 1 ओहम से लेके 500 ओहम तक रेजिस्टेंस होते हैं। 100 ओहम टू 500 ओहम। देन द अननोन रेजिस्टेंस X इन द फॉर्म ऑफ फोर्थ रेजिस्टेंस। देन अननोन रेजिस्टेंस X इन द फॉर्म ऑफ X, इट इज़ कनेक्टेड एक्सटर्नली टू पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स के C और D के बीच में हम क्या कनेक्ट करते हैं? X, दैट इज़ अ अननोन रेजिस्टेंस। ओके, देन देर आर 2 टैप की। ये देखो यहाँ टैप की है, टैप करने के लिए K1 एंड K2। अगर आपको कनेक्ट करना है तो इस टैप की को दबाना पड़ता है। तो K1 एंड K2 टैप की है। ओके, अब ये इसका कंस्ट्रक्शन है। और C और A1 के बीच में देखो K1 है। A से हम ज्वाइन करेंगे C को तो हमारा क्या है? EMF सोर्स। और B से हम ज्वाइन करेंगे D तो हमारा क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब देखो इसको मैं विस्टोन ब्रिज की तरह ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आइडिया आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो हम 4 पॉइंट लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ओके, देखो पहला पॉइंट हमारा A to B, ये हमारा A to B कौन सा रेजिस्टेंस है? P। देन B to C, B to आ गए हम C, ये हो गया हमारा Q, B to C Q। देन C to D X, C to कहाँ जा रहे हैं हम? D, तो ये आ गए C to D, ये हमारा क्या है? X। एंड देन फोर्थ आर्म कहाँ होगा ना? A to D। देखो A to D कहाँ जाएगा? ये रहा A to D हमारा, ये क्रॉस वाला ना R। तो A to D हमारा क्या है? R। तो P Q R हमारे 3 आर्म, P Q और ये R, A to D कनेक्शन एंड X एक्सटर्नली कनेक्टेड है। हो गया। अब देखो A से K1 से लेके E, A से यहाँ क्या है? K1। ओके, ये हमारा K1, A से K1 आ गया। एंड देन ये हो गया हमारा EMF सोर्स E और E to C। एंड देन B to K2 और गैल्वेनोमीटर, B से ये हमारा K2 और ये गैल्वेनोमीटर।
हो गया विस्टोन ब्रिज, सेम है विस्टोन ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स सेम है, समझ में आ गया। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज़ नथिंग बट विस्टोन ब्रिज, हमें क्या फाइंड करना है एक्स। अब देखो इसमें रेशो कैसे होगा हमारा, विस्टोन ब्रिज में हम रेशो कैसे लेते हैं, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर, तो यहाँ आर है तो अब क्या होगा आर अपॉन एक्स ऐसा होगा, ये याद रखो। क्या होता है पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स। जैसे रेजिस्टेंस चेंज होंगे वैसे रेशो चेंज होना, तो आपको ये याद रखना है फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो थर्ड डिवाइडेड बाय फोर, ऐसे याद रखना है। सो पी डिवाइडेड बाय क्यू आर डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, तो अब देखो हमें इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। तो ये विस्टोन ब्रिज है, इसमें एक आर्म है ए बी, पी वैल्यू है, बी सी क्यू है, देन ए टू ये हमारा डी आर है, और सी टू एक्स, सी टू डी हमारा एक्स कनेक्टेड है। देन पॉइंट ए और सी के बीच में सोर्स कनेक्टेड है, ईएमएफ सोर्स ए टू सी के बीच में, और बी टू डी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्शन है। तो अब हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नल करना है। तो कैसे होगा, देखो पहले हम पी और क्यू में से कुछ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो इसका रेशो एक हम सेट कर लेंगे। सपोज इसमें से 10 निकाल दिया, इसमें से भी 10 निकाल दिया, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, तो ये रेशो सेट हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके। तो इसमें से हम रेशो सेट कर सकते हैं जो हमें रेशो चाहिए वो, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेशो आर्म्स। अगर इसमें से P में से मैंने 10 P में से मैंने 100 निकाला और Q में से 10 निकाला, तो रेशो क्या होगा 10/1। P में से 100 और Q में से 10, तो 10/1, ये रेशो सेट, हम तो इससे रेशो सेट कर सकते। तो ये रेशो हमें नोन होगा, इसलिए इसे कहते हैं रेशो आर्म्स। अब ये समझ में आ गया। देन अब जो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारा रेशो तो सेट हो गया, धीरे धीरे r से एक एक वैल्यू हम निकालेंगे, 1 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम। जब तक हमें गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन नहीं आता तब तक हम रेजिस्टेंस r से निकलते जाएंगे। जब r में एक वैल्यू पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, नल, मीन्स ब्रिज क्या हो गया हमारा, बैलेंस। ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस। अब हमारे पास P का वैल्यू है, Q का वैल्यू है, R से हमने जो वैल्यू निकाले उससे हम देख सकते कि R का वैल्यू कितना है। तो हमारे पास P मिल गया, Q मिल गया, R मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, X। तो ब्रिज जब बैलेंस होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R अपॉन X। समझ में आ गया, P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R अपॉन X। तो ये अब फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। अब इस केस में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू x यहाँ चला जाएगा, क्यू आर बाय पी, द अननोन रेजिस्टेंस x इज इक्वल टू आर क्यू डिवाइडेड बाय पी। सो देयर आर टू टैप की K1 एंड K2, द रेजिस्टेंस इन द आर्म पी क्यू आर फिक्स्ड तो डिज़ायर रेशो पी क्यू का रेशो हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। द रेजिस्टेंस इन आर्म एडजस्टेड सो दैट द रेजिस्टेंस इन आर्म आर इज एडजस्टेड सो दैट द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। तो आर का रेजिस्टेंस हमने एडजस्ट कर लिया कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आ गया, 0। नाउ ब्रिज इज बैलेंस। तो अब हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, एक्स इज इक्वल टू आर इंटू क्यू डिवाइडेड बाय P, where PQ are the fixed resistance। PQ हमने निकाले थे तो वो फिक्स्ड है in the ratio arm, and R is the adjustable known resistance। तो R का वैल्यू भी हमें पता होगा, R is the adjustable known resistance। तो ऐसे हम X का वैल्यू फाइंड करते हैं, ऐसे हम क्या फाइंड करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब अननोन रेजिस्टेंस हमें मिल गया, अननोन रेजिस्टेंस से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इट इज़ रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ये हमने फॉर्मूला 11th में स्टडी किया है। सो अगर x वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, x क्या है, वायर है, एक वायर, इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इफ़ L इज़ द लेंथ ऑफ वायर, इफ़ L इज़ द लेंथ ऑफ वायर एंड R इज़ द रेडियस ऑफ वायर, then specific resistance of material is given by x resistance into area divided by length। अब एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे फाइंड करते हैं वायर का, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होता है सर्कल ना,
क्रॉस सेक्शन मीन्स वायर ये सर्कल होता है, ऐसा वायर होगा तो ये क्रॉस सेक्शन, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय एल। ये समझ में आ गया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अब यूके में इसका यूज़ कैसे किया जाता होगा फॉल्ट फाइंड करने के लिए। सपोज़ ये वायर है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वायर। सपोज़ यहाँ से वायर कुछ ब्रेक हो गया, वायर क्या हो गया ब्रेक हो गया, थोड़ा सा ही कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा वायर्स के बंच होगा ना, इसमें से बहुत ज़्यादा वायर कट हो गए। तो अब देखो यहाँ थिकनेस ग्रेटर है और यहाँ थिकनेस कम हो गया। थिकनेस कम होगा तो रेजिस्टेंस पे इफ़ेक्ट होगा, रेजिस्टेंस पे। अगर हमने पीओ बॉक्स यहाँ अटैच कर दिया, पीओ बॉक्स हमने यहाँ अटैच कर दिया तो यहाँ रेजिस्टेंस वेरी करेगा, एक्चुअल वायर से रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब चेंज हो गया मीन्स यहाँ वायर में फॉल्ट है, तो उस फॉल्ट को वो ठीक करते थे। ऐसा इसका यूज़ होता था। तो एक्चुअली वायर का थिकनेस या क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ चेंज हो रहा है, कहाँ वायर ब्रेक हो चुकी है, तो वहाँ रेजिस्टेंस क्या करेगा वैरी करेगा। उस रेजिस्टेंस जहाँ वैरी होता है वहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तो वहाँ फिर वायर ठीक किया जाता था उस एरिया में। समझ में आ गया। तो इस तरह से इसका यूज़ करते थे यूके में, पोस्ट ऑफिस में, जब पोस्ट ऑफिस कम्युनिकेशन हैंडल करता था। तो कम्युनिकेशन वायर में कुछ फॉल्ट आ गया, इलेक्ट्रिक सिग्नल कुछ नहीं आ रहे, तो उस फॉल्ट फाइंड करने के लिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स का यूज़ किया जाता था, इसलिए इसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ओके, ये समझ में आ गया। ईजी है ये कंसेप्ट, ये भी एक एप्लीकेशन है, ये भी अभी पूछा जा सकता है आपको एग्ज़ाम में। तो यहाँ हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। ये भी टॉपिक ईजी है, इसका भी अच्छे से स्टडी कर लो, डायग्राम का प्रैक्टिस करो इसकी। ओके, सो थैंक यू।